ऐशा मोहसिन नकवी से नहीं मिले। बीसीसीआई दुनिया का नंबर 1 यानी कि टॉप बोर्ड है, सबको पता है उनके पास पैसे भी ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन पैसों का घमंड तो नहीं ना चाहिए। अगर सिर्फ पैसे से क्रिकेट चलती तो फिर 152-0 तो ना होता कभी भी। देखें अब उनको चाहिए कि आपस में बातचीत करें। बाकी आईसीसी ने इवेंट पाकिस्तान को दिया है तो इंडिया कौन होता है कि ना आके खेले। मैं चैलेंज करता हूँ, बजाते खुद दानियल करामत चैलेंज कर रहा है, इस दफ़ा बाबर आजम नहीं छोड़ेगा, इंडिया को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा बाबर आजम। आजकल वो 2 इवेंट पीछे गुजर गए हैं, जो भी गुजर गए हैं, मैं बाबर आजम का ट्रू लवर हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इस दफ़ा बाबर आजम नहीं छोड़ेगा। कोहली तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चला है। ठीक है, चल गया तो इस दफ़ा देख लेंगे। पाकिस्तान के ग्राउंड पे आगे खेला है कभी नहीं ना। इस नकवी साहब की वहाँ तक इतनी रसाई नहीं है जिस वजह से उनकी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हो सकी मीटिंग जय शाह से। जय शाह से मीटिंग करने का मेन मकसद उन्हें यही था कि उन्हें एतमाद में लिया जाए और रिलैक्स होकर वो टीम भेजे। टीम आना चाह रही है, आपको पता है रोहित शर्मा विराट कोहली की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो खेलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो इंडिया को मना के पाकिस्तान में ले आए। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में ज़रा पावर नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पावर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खत्म है, पाकिस्तानी क्रिकेट कुछ भी नहीं है इस टाइम। पाकिस्तान इस टाइम लॉस में जा रहा है, हर तरह से लॉस में जा रहा है। तो कैसे इंडिया को मनाएंगे हम? कोई तरीका नहीं है। इंडिया को मनाने के लिए आईसीसी को मनाना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। सर बात की जाए चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हवा बन चुकी हुई है। एक तरफ मोहसिन नकवी साहब जो कि इस टाइम श्रीलंका में थे, उन्होंने मीटिंग करनी थी जय शाह से, जो कि जय शाह ने नहीं की मीटिंग। क्या पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन के पास इतनी पावर नहीं, एक बड़ा वो जो है इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पर जय शाह उनसे मिलना नहीं चाह रहे और चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, वैसे देखा जाए तो बीसीसीआई एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में, पर पीसीबी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेन रीज़न जो मुझे लगती है वो नहीं मिला, क्योंकि जो है मोहसिन नकवी वो सही पॉइंट पे है, बिल्कुल वो पॉइंट पे है। और जय शाह क्या कर रहा है, वो लड़कियों वाली जिद कर रहा है। और आपको पता है जब 4 बंदे बैठते हैं, जब एक टेबल टॉक होती है, उस पर कौन जीतता है? हमेशा आर्गूमेंट के साथ जीता जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास आर्गूमेंट्स हैं। क्या आर्गूमेंट्स हैं? सिक्योरिटी इश्यूज ही नहीं है कोई। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो इनको हर दफ़ा ठोकती है, हर फाइनल में ठोका है, वो आई हुई है। इंग्लैंड, उनके बड़े प्लेयर वो आए हुए हैं। पीएसएल, सारे बड़े प्लेयर आते हैं। अफगानिस्तान जो जिनके साथ उन्होंने भाईचारा कायम किया हुआ है, जिनको उन्होंने अपने होम ग्राउंड दिए हैं, वो आते हैं। अगर वाकई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अपने भाइयों को तो रोको कि ना जाओ भाई वहाँ। सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं है। असल इश्यूज क्या हैं? वो सिक्योरिटी टाइट करने वाले इशूज हैं। पाकिस्तान जब भी करता है सिक्योरिटी टाइट अच्छे से करता है। और आपको याद है कि आसिफ अली ने एक दफ़ा सिक्योरिटी टाइट की थी, इन्हें याद है, बस इन्हें वही याद आता है कि दोबारा वो रिपीट ना हो जाए। और जो इन्होंने आजकल हवा क्रिएट की हुई है वर्ल्ड क्रिकेट पे रूल करने वाली, वो ख़त्म हो जाएगी अगर वो पाकिस्तान आ जाएँ। तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान को तो हमेशा इंडिया ने बड़े इवेंट में हराया है। कौन सा इवेंट नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान नहीं आ रहा इंडिया से? तो अब तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान हरा पाएगा। ठीक है, उन्होंने हराया है, पर पाकिस्तान ने जब हराया, आपको याद नहीं, जब हराया जलील करके हराया। एक होता है हारना, बड़े इवेंट में हमेशा पाकिस्तान हरा है यार चैंपियंस ट्रॉफी 2017, ओनली चैंपियन ट्रॉफी बस 2017 फाइनल, बिल्कुल। इसके अलावा कहीं पे भी नहीं पाकिस्तान इंडिया से। 2021 वाला वर्ल्ड कप। ओवरऑल आप देखें ना, ओडीआई के स्टैट्स निकाल लें, पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान ऊपर है। हाँ, तो पाकिस्तान ने जब भी हराया जलील करके हराया है। वो इस दफा भी ठीक है, इश्यूज हो गए, पर इस दफा मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, बजाते खुद दानियल करामत चैलेंज कर रहा है, इस दफा बाबर आजम नहीं छोड़ेगा, इंडिया को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा बाबर आजम। आजकल वो 2 इवेंट पीछे गुजर गए हैं, जो भी गुजर गए हैं, मैं बाबर आजम का ट्रू लवर हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इस दफा बाबर आजम नहीं छोड़ेगा। कोहली तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चला है। ठीक है, चल गया तो इस दफा देख लेंगे। पाकिस्तान के ग्राउंड पे आगे खेला है कभी नहीं ना। इस दफा आएगा, इंशाल्लाह बता देंगे उसे। चले यार, इस दफा चला है वो, वैसे आप बता दें मुझे। आप फाइनल में चला कोहली, विराट कोहली के आप मुझे फैन लग रहे हैं, ठीक है, वो मैं मानता हूं, विराट कोहली के फैन, वो बहुत बड़ा। मैं कभी नहीं कहता कि विराट कोहली अच्छा है, मतलब या बुरा है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, पर इस दफा चला है वो पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, लेकिन फाइनल तो जिता के गया ना इंडिया को। वो ठीक है, वो उन्होंने जीतना ही था। जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल का शिकार हो गई है। क्या लगता है अब इंडिया आएगी पाकिस्तान आएगी? मुश्किल का शिकार होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो है, देखें, पाकिस्तान का हमेशा एक इशू रहा है कि उसके ना चेयरमैन चेंज हो जाता है पीसीबी का। हाँ। अगर मोहसिन नकवी रहता है, एक ही चेयरमैन रहता है, तो ये कभी भी नहीं होगा कि इंडिया ना आगे खेले। इंडिया आगे खेलेगा। हाँ, एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, ये अक्टूबर नवंबर में वो इसने आईसीसी चेयरमैन बन जाना है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, वो वोटिंग पे होगा। तो उसके बाद कुछ कहानी बन सकती है कि कहानी बदल जाएगी फिर तो। नहीं, ज़रूरी नहीं है बदल जाए। पाकिस्तान अगर इनकार कर दे, पाकिस्तान इंडिया मैच ही ना हो, रेवेन्यू ही खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ायदा ही नहीं है। और पाकिस्तान अगर अपने ये पॉइंट पे कायम रहता है कि हमने नहीं न्यूट्रल वेन्यू पे जाना, तो पॉसिबल नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना होने आना पड़ेगा।
क्या मसला है, क्यों नहीं इंडिया पाकिस्तान आना चाहता? कौन सी रीजन? सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, होटल्स हमने बना लिया, 1200 जो करोड़ रुपया हमने लगा दिया, लेकिन फिर भी इंडिया नहीं पॉलिटिक्स आना है ज़्यादा। सिक्योरिटी टाइट वाला इशू तो चलें वो ठीक है, एक हद तक हो गया, इसमें पॉलिटिक्स है। अगर वो आ जाते हैं, इंडिया ही आ गई तो एक तरह से पाकिस्तान में सब कुछ बहाल हो गया, सिक्योरिटी का नाम ही नहीं रह गया। तो नकवी साहब जो कि इस टाइम श्रीलंका के अंदर है, इंडिया से उन्होंने मिलना था, जय शाह से मिलना था, लेकिन जय शाह मोहसिन नकवी से मिले बगैर चले गए। क्या लगता है कि जय शाह जान के नहीं मिलना चाह रहे कि चैंपियन ट्रॉफी की बात ना हो, इंडिया पाकिस्तान में जाने की बात होनी थी, वो भी ना हो, और वो उन्होंने यानी कि पीसीबी के चेयरमैन के पास इतनी पावर भी नहीं है कि उनसे मिल सके, या जय शाह उनको इस लायक नहीं समझता कि वो उनसे मिल के इस टॉपिक के ऊपर बात कर सके? नहीं, ये तो बातचीत होनी चाहिए। ये बात सिर्फ अब देखे ना, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, फिर अगले आईसीसी इवेंट्स इंडिया में भी हैं, इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, वर्ल्ड कप भी होना है, तो इनको चाहिए कि बातचीत ना इतने हाइप ना क्रिएट करें कि पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। इनको चाहिए मिलके बैठ के बात करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल इश्यूज तो यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न ये तो सिर्फ अब बहाने रह गए हैं, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी कंसर्न हो तो फिर बाकी जो बड़ी टीम्स हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह, ये भी पाकिस्तान में आके ना खेलें। जब बाकी टीम आके पाकिस्तान खेल रही हैं तो इनको भी चाहिए कि पाकिस्तान आके खेलें। और बाकी ये जय शाह वगैरह, जय शाह मोहसिन नकवी से नहीं मिले। बीसीसीआई दुनिया का नंबर 1 यानी कि टॉप बोर्ड है, सबको पता है, उनके पास पैसे भी ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन पैसों का घमंड तो नहीं ना चाहिए। अगर सिर्फ पैसे से क्रिकेट चलती तो फिर 152-0 तो ना होता कभी भी। देखें, अब उनको चाहिए कि आपस में बातचीत करें। बाकी आईसीसी ने इवेंट पाकिस्तान को दिया है, तो इंडिया कौन होता है कि ना आके खेले? तो इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान में आके खेलें। बाकी तो अब आगे अब देखें, क्योंकि अभी तक जो बात चल रही है ना, अभी तक तो सिर्फ इंडियन मीडिया के ऊपर ही है कि इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा। वो जो लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूबर जो बैठे हुए हैं, वो अपने आप को स्पोर्ट जर्नलिस्ट कहते हैं, उनको भी चाहिए कि स्पोर्ट को प्रमोट करें, क्रिकेट को प्रमोट करें। वही ना, स्पोर्ट को प्रमोट करें। वो अपने लोगों को पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा, उनको रेवेन्यू इकट्ठा होगा। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान जाके खेलेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं तो इस पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उनको तो लगता होगा कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, हमने इसलिए नहीं इंडिया जाना, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान क्रिकेट को जितना प्रमोट करता है ना, उतना किसी कंट्री में नहीं होता। पाकिस्तान में बेशक छोटे से छोटा मैच हो, बड़े से बड़ा मैच हो, PSL हो, कोई भी बायलैटरल सीरीज हो, ये एशिया कप रिसेंटली हुआ है, पाकिस्तान के सारे ग्राउंड हाउसफुल थे। तो अब उनको चाहिए, उनकी पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा, विराट कोहली को ले लें, विराट कोहली की तो बेइंतहा है। इतना लोग पाकिस्तान में बाबर आजम को सपोर्ट नहीं करते जितना लोग विराट कोहली कर रहे होते हैं। आप भी कह रहे हैं विराट कोहली को करते हैं, तो क्या लगता है कि अब इंडिया पाकिस्तान आएगी? जैसे कि सिचुएशन जा रही है, जय शाह मिलना नहीं चाह रहे, बीसीसीआई पाकिस्तान को थोड़ी सी वो कहते हैं सपोर्ट भी नहीं कर रहा, और जो आईसीसी है वो बीच में फंस चुकी हुई है, ना पाकिस्तान मना पा रहा है, ना इंडिया मान रहा है। ये हो गया रहा है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। भाई पहली बात तो ये है कि जो BCCI इज इक्वल टू ICC है, जो BCCI कहेगा वो ICC ने वही मानना है। और दूसरी बात, जो बोर्ड के चेयरमैन है ना, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स होने चाहिए। अब जय शाह को कोई क्रिकेट नॉलेज नहीं है, ना मोहसिन नकवी को है, इन्हें नहीं पता आपस में कैसे मीटिंग करनी है, कैसे चीज़ें अरेंज करनी है। तो बस ये दो बेसिक मसले हैं, ICC इज इक्वल टू BCCI और फॉर्मर क्रिकेटर्स होने चाहिए। तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो इंडिया को मना के पाकिस्तान में ले आए? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में ज़रा पावर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पावर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खत्म है, पाकिस्तानी क्रिकेट कुछ भी नहीं है इस टाइम। पाकिस्तान इस टाइम लॉस में जा रहा है, हर तरह से लॉस में जा रहा है। तो कैसे इंडिया को मनाएंगे हम? कोई तरीका नहीं है। इंडिया को मनाने के लिए ICC को मनाना पड़ेगा, और ICC इज इक्वल टू BCCI, वो नहीं मान रहे, मेरा नहीं ख्याल आ रहे हैं। सिर्फ ये मसला बातचीत से खत्म हो सकता है, बातचीत ये करना नहीं चाहते। इंडिया वाले चाहते हैं हम पाकिस्तान से बाहर ना करें, पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हम इंडिया से बाहर ना करें। अब जैसा कि सबको पता है कि अगला चेयरमैन जय शाह बनेगा, तो हमारी ख्वाहिश तो है कि इंडिया पाकिस्तान में आके खेले, लेकिन इसके तासरात नज़र तो नहीं आ रहे, क्योंकि जब ICC का चेयरमैन ही जय शाह होगा तो उसके आपको पहले ही पता है कि वो किस एटीट्यूड में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। तो आना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि वो आएंगे, क्योंकि पहले भी यही हो रहा था एशिया कप में कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, इंडिया पाकिस्तान आएगा, लेकिन वो आया नहीं था। उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, तो सब कुछ यानी कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। हमें इस बात को मानना चाहिए, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं आना तो ना आके खेलें। कहूँगा कि जय शाह खुद नहीं मिलना चाह रहा मोहसिन नकवी साहब से। मोहसिन नकवी साहब की पूरी कोशिश है कि इंडिया टीम पाकिस्तान आए और चैंपियन ट्रॉफी हो। चैंपियन ट्रॉफी के लिए आपको पता है कितना खर्चा कर दिया, होटल बना दिया है, कदाफी पे टोटल का नक्शा चेंज कर दिया। आपको पता है कदाफी के टोटल रस्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कदाफी के अंदर सारा काम हो रहा है, पिच तक तैयार कर दी गई है। चैंपियन ट्रॉफी के सिर्फ और
सिर्फ जो पहले मैचेस होने हैं वो इंडिया पाकिस्तान के कदाफी के अंदर होने हैं। बाकी जितने भी उससे पहले जो मैचेस होने हैं वो कराची में होंगे, इस्लामाबाद में होंगे, किसी और ग्राउंड में होंगे। कदाफी में ऐसा कोई मैच नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। और दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हाइप होती है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की होगी। अगर इंडिया टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, 2026 में पाकिस्तानी टीम वहाँ पे नहीं जाएगी, तो क्रिकेट को कितना लॉस होगा, जो इंडिया बोर्ड को होगा, या पाकिस्तान को होगा, या क्रिकेट के अंदर जो शौकीन है उनको कितना लॉस होगा, या कितनी टेंशन होगी, वो एक अलग है। मोहसिन नकवी साहब नहीं मिल पाए, क्या उनमें इतनी पावर नहीं है मोहसिन नकवी में कि वो जय शाह से मिल पाए? यार मोहसिन नकवी साहब जो है कह लें कि क्रिकेट बोर्ड में जो कि अभी तक नहीं है, इतना नॉलेज वगैरह जो इन चीज़ों का नहीं है। दूसरे नंबर पे जय शाह जो है वो बहुत ऊपर की चीज़ है, कह लें कि जय शाह की बहुत ज़्यादा पहुंच है। और बाकी आईसीसी के अंदर भी आपको पता है कि जिस तरह इंडिया के ज़्यादा जो वहाँ पे होते हैं, उस वजह से इंडिया क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की तरफ से भी एक बहुत बड़ा एज होता है। और मोहसिन नकवी साहब की वहाँ तक इतनी रसाई नहीं है, जिस वजह से उनकी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हो सकी मीटिंग जय शाह से मीटिंग करने का मेन मकसद उन्हें यही था कि उन्हें एतमाद में लिया जाए और रिलैक्स होकर वो टीम भेजे। टीम आना चाह रही है, आपको पता है रोहित शर्मा, विराट कोहली की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो खेलना चाह रहे हैं। उनका भी दिल है कि यार हम भी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी वगैरह खेलें, और हम भी वहाँ पे देखें जितने भी फ़ैन हैं और जितनी मेहमान नवाजी है और जितना यहाँ से लोग उन्हें करते हैं और फॉलो करते हैं, और वो भी खेलना चाह रहे हैं यहाँ। तो क्या वजह है कि इंडिया को हम सारी सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, हर लिहाज से उनको यानी कि सिक्योर कर रहे हैं इंडिया को, लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, जैसे मर्जी जोर लगा ले, पीसीबी लगा ले, पाकिस्तान लगा ले, आईसीसी को नहीं कन्विंस कर पाएगा। जब तक बीसीसीआई नहीं चाहेगा तो इंडिया कभी भी नहीं जाएगा। यार अगर मेन बात पूछ लें, कोई भी कह लें, ऐसा कोई ट्वीट नहीं होगा जो मेन किसी की तरफ से होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया यूट्यूबर या पाकिस्तानी चंद यूट्यूबरों ने इस चीज़ को बढ़ाया और इसकी हाइप बना दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया की तरफ से किसी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ। इंडिया टीम आएगी, ये मैं आपको लिख के बता रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी के लिए लाहौर के अंदर मैचेस उनके होंगे और हर हाल में हों।